44। प्रेम शुक्ला कह रहे हैं कि हमारे उससे भी ज्यादा हैं और अब ये क्लियर हो गया महाराष्ट्र का बॉस कौन है, मतलब जनादेश के लिहाज से क्या कहेंगे? जब आंख बंद करके दावे हो रहे हैं तो मैं 122 पे ही क्यों रुकूं? मैं तो ये कह रहा हूं कि हम लोग सबसे ज्यादा जीते हैं। देखिए मानक जी, हकीकत क्या है, महाराष्ट्र में कुल मिला के 14,234 पंचायतें हैं। उनमें से अभी ये जो चुनाव हुए ये 585 या 599 तक है। तो इनको लेकर अगर हम कोई एक वो बनाए पिक्चर कि आने वाले दिनों में 2024 में क्या होगा, तो मैं सोचता हूँ ये बहुत जल्दबाजी भी होगी। और अभी 2024 के पहले तो अभी 2022 आ रहा है। इस 2022 में जो गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, अभी तो उसका परिणाम आएगा। अगर वो परिणाम अगर भारतीय जनता पार्टी के विपरीत आता है, वहां पर यदि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार नहीं बना पाती है, तब की कल्पना करिए उस समय क्या होगा। और अगर जीत जाती है तो देश के आदरणीय मोदी जी का क्या होगा उस समय, देश के और अगर जीत जाती है तो बृजमोहन जी साहब का जी, और अगर जीत जाती है बीजेपी हिमाचल गुजरात, तब तो जो है वो चलेगा, जो है वो चल रहा है, उसमें क्या है। पर यह कैसे गारंटी दी जा सकती है किसी चुनाव में कि वो जीतेंगे ही? नहीं, और ये गारंटी भी तो नहीं दी जा सकती कि वो हारेंगे ही। मैं वही तो कह रहा हूं, दोनों आपको परफॉर्म सर दोनों देखना पड़ेगा ना। माने जी, विपक्ष होने के नाते हमारी जिम्मेदारी ये कि हम अपनी जीत की बात सोचकर सामने वाले को हारा हुआ मान के कैलकुलेट करें। हाँ। वो अगर जीतते तो ठीक है। अगर प्रेम जी अभी इस बात को मानेंगे क्या कि साहब वहां पे बीजेपी हारने वाली है, तो हम कैसे मान लें कि वहां पे बीजेपी जीतने वाली है? नहीं, मेरा सवाल दूसरा है। मैं ये कह रहा हूं एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना का उद्धव गुट मिलकर चुनाव लड़ भी पाएंगे? बृजमोहन जी भाऊ कह तो रहे मिलकर लड़े तो बहुत अच्छा होगा, पर हो पाएगा क्या? ये संभव है? हाँ मानक जी, ये बिल्कुल ये संभव ही नहीं है। ऐसा ही होगा। महाविकास अघाड़ी का अस्तित्व आज भी है। आज विधानसभा में एमबीए के जो नेता प्रतिपक्ष है वो आदरणीय अजीत पवार साहब है, और उसको तीनों लोगों ने मिलकर तय किया है। और आने वाला इलेक्शन भी हम लोग पूरी शक्ति के साथ एकजुट होकर लड़ेंगे। ये सारा हमारी जो पार्टी की लीडरशिप है वो ऑलरेडी इस मुद्दे पर चर्चा कर चुकी है, और नीचे तक का हमारा रैंक एंड फाइल भी इस बात से सहमत है। क्योंकि हम लोग इस बात को मानते हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर शिवसेना को तोड़कर और जिस प्रकार से राजनीति की है, इसके खिलाफ ये एक तरह से पूरी तौर से लोकतंत्र का मजाक बनाने जैसी आप जनादेश को बहुत हल्के में नहीं ले रहे हैं बृजमोहन जी? आप हमेशा जनादेश करते हैं, ये भी तो जनादेश ही है। 144 सीटें जीती है बीजेपी अभी तक फिलहाल जो आंकड़े हैं, उसके बाद शिंदे गुट के 41 और है। मेरे हिसाब से प्रेम शुक्ला कह रहे हैं और भी ज्यादा है। सर जनादेश है, इसका तो सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल सम्मान करते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये तो अभी 600 पंचायत की बात चली, अगर एक पंचायत का भी परिणाम आया होता तो उस पर हमको गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग राजनीति कर रहे हैं। एक चीज भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही साथ हम जब इसका पूरा विश्लेषण करेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि जब 2021 में इन्हीं 12,000 से ज्यादा पंचायतों में जब चुनाव हुए थे तो 10,500 से ज्यादा पंचायतें शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के पास थी और एनसीपी और कांग्रेस के पास थी। बल्कि मैं आपको बताऊं कि उस समय जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं आदरणीय चंद्रकांत जी, उनसे पूछा था प्रेस ने कि आप बताइए कि आपके खुद के आपका जो गांव है इसमें आपने कितनी सीटें जीती। उन्होंने कहा यहाँ पे 9 जगह चुनाव हुए, 3 जगह भारतीय जनता पार्टी जीती और 6 जगह पर एनसीपी और कांग्रेस के लोग चुनाव जीत के आए। ये उनकी ऑन रिकॉर्ड स्वीकृति है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर मैं आदरणीय चंद्रकांत पाटिल साहब के इस स्टेटमेंट को देखूं तो उसके हिसाब से तो आज भी वहां पर पंचायतों में हम लोगों का वर्चस्व है। आज भी पंचायतों में वहां पर करीब 14,432 जो 14,234 जो पंचायतें हैं, उनमें से मैं सोचता हूँ गिरी से गिरी हालत में हम लोग 12,000 के आसपास हम लोग हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत ही होगा कि खाली इस चुनाव के आधार पर या ये जो परिणाम आए हैं इस पे हम ये तय कर लें कि महाराष्ट्र में आने वाले। ठीक है, ओके राजू वाघमारे, ऑलराइट। उसके बाद प्रेम शुक्ला। ओके राजू वाघमारे, आपको क्या लगता है? ये कांग्रेस तो 62 सीटों पर है, इसके लिहाज से नंबर 3 की पार्टी बन रही है। एमवीए मिलकर लड़ेगा तब क्या होगा वो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल आज के इस